नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स न्यूज़ हरियाणा। आज के मुद्दे की बात एक्स न्यूज़ के साथ। आज का मुद्दा है अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उस नौकरी के दौरान 4 साल शादी नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कैप्टन जगवीर मलिक जी हैं और हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सर, जिस तरह से जो सरकार ने ये फरमान जारी किया, फैसला लिया है कि 4 साल तक जो अग्निवीर है वो शादी नहीं कर पाएगा, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? आपने भी देखा होगा, मीडिया में आए हैं। देखा है, अखबार में भी पढ़ा है और हमने इस चीज़ के ऊपर मोटे तौर पर मंथन भी किया है। पूर्व सैनिकों ने एक लोग इसका बल्कि मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो हमारा सैनिक कल्चर है। हर एक घर में से पहले दो दो तीन तीन फौजी हुआ करते। तो आमतौर पर शादी तभी होती थी तो ये तो बच्चा तो भर्ती हो गया तो इसकी शादी कर दो। तो शादी तो एक सामाजिक हमारी वो प्रथा है, इसके ऊपर तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले भी नहीं था। और 4 साल के बाद में अगर एक जवान आएगा तो उसको या तो कहेंगे भाई ये फौज से आउट हो गया, या ये कहेंगे भाई ये तो रिटायर्ड है। ये शब्द जब उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो आज जो है शादी बड़ी कठिन है। बड़ी सिफारिशों से शादी होती हैं, या जो है जो लड़का सर्विस में लग जाता है उसकी शादी होती है। नहीं तो आप देखिए एक एक गली में 15-15, 20-20 बच्चे ऐसे ही घूमते हैं कुंवारे। तो ये तो कोई, हम इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की बात कहेंगे कि क्योंकि शादी होने के बाद व्यक्ति की, युवा जवान की जिम्मेदारी बढ़ती है। उसको अपनी बीबी का, परिवार का, अपने बच्चे अगर हो जाता है तो एक आधा, तो उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए और उसको उत्साहित करते हैं कि मेरे को और अच्छी लगन के साथ में अपनी नौकरी करनी है, देश सेवा का कार्य करना है। हमने भी 32 साल फौज में नौकरी की है। हम हमेशा उसके लिए वो रहते थे, कहीं हमसे कोई गलती ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारी कोई नामोशी हो या परिवार की कोई बात हो। हमारे बूढ़े कहा करते थे फौज की नौकरी शाही नौकरी। और ऐसे ऐसे भी होते थे कि जो बच्चा फौज में भर्ती हो गया तो जिसको रिश्ता करना होता था वो बोलता है यार देख रखा है लड़का, तो फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, हर साइड से फिट है, डॉक्टरी हो करके तो भर्ती होते हैं, नाप तोल होकर भर्ती होता है, तो इसलिए देखने की क्या जरूरत है, जैसे छुट्टी आए तुरंत उसकी शादी कर दो। और होती भी ऐसे ही थी। बल्कि नौकरी मिलना तो एक शादी की गारंटी हो जाती है ना। बिल्कुल, शादी नौकरी मिल गई शादी की गारंटी। हरियाणा में तो पक्का है, ऐसा ही था। लेकिन अभी सरकार ने ये जो कंडीशन लगाई है तो इस पर सरकार को मैं तो ये कहूँगा पुनर्विचार करना चाहिए। इससे मतलब अगर अग्निवीर की जो बिल्कुल सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, सही का दर्जा नहीं है, निरुत्साहित होगा। एक्स सर्विसमैन की उसको वो नहीं है। अग्निवीर को जो 3/4 आउट हो जाएंगे, 1/4 परमानेंट रहेंगे, जो आउट हो जाएंगे उनको एक लमसम अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन नहीं है, उनको मेडिकल सुविधा नहीं है, उनको कैंटीन की सुविधा नहीं होगी, क्योंकि वो उसको एक्स सर्विसमैन का जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता उस समय तक जो पूर्व सैनिकों को सुविधाएं मिलती हैं वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी। तो फिर लोग फिर वापस बात, रिटायर होने के बाद क्यों उस पर शादी करेंगे? इसमें कोई निश्चित तौर पर 4 साल के बाद रिटायर ही हो जाए। 4 साल के बाद में यही मान लेंगे तो फौज से आउट हुआ भाई, अलग से होकर के आ गया। मान लो उसको कहीं बाद में कहीं नौकरी मिल भी गई तो वो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन भाई 100% को सरकार नौकरी दे पाएगी, हमें तो ऐसा आश्वास नहीं हो रहा। कुछ परसेंट को दे पाएगी, कुछ परसेंट रह जाएंगे तो रह जाएंगे, उनको बड़ी परेशानी तो होगी भाई। साथी सेना एक देश की रक्षा करती है, उसमें जवान बढ़ चढ़ के भाग लेते, एक जुनून होता है। और जब अग्निवीर जैसे इस तरह के फैसले आ रहे हैं एक के बाद एक, अब शादी का, तो कहीं ना कहीं जो अग्निवीर के लिए भर्ती होना चाहते हैं, युवा तैयारियां करते हैं, उनका मनोबल कम नहीं होगा? कमजोर नहीं, मनोबल तो निश्चित तौर पर कम तो है अभी भी। आप देखो पहले अपने यहाँ स्टेडियम में कितने बच्चे सुबह दौड़ लगाते थे, रोड पर काफले के काफले चलते थे। आजकल तो हमें तो वहाँ बच्चे दौड़ते बहुत कम दिखाई देते हैं। वो जो मतलब वो चार्म नहीं है जो पहले था। पहले जो भर्ती थी ना, पहले भर्ती योग्यता के आधार पर थी, जो फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, टेस्ट में पास, वो भर्ती हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है
कि भर्ती स्टेट वाइज जनसंख्या के ऊपर जो है ना सरकार ने बांट दी। हरियाणा की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और 2.5 करोड़ पूरे इंडिया की मान लो 1 अरब 25 करोड़ है, तो हरियाणा के हिस्से में तो 2.5 नौकरी आएंगी। अच्छा। हाँ, अभी 10वां सैनिक हरियाणा का नहीं है, ये हमारे नेता ऐसे ही बताते रहते हैं। तो गुजरात पुरानी बातें होगी। गुजरात अभी तो 2-2.5 100 के ऊपर हमारा हरियाणा का सैनिक है। अभी यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ के वैकेंसी ज्यादा मिलती हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन कम है तो हरियाणा को तो बिल्कुल, पहले तो जाट रेजिमेंटों में बड़ी मेजोरिटी हुआ करती हरियाणा की, क्योंकि हमारे जवान जो हैं तगड़े भी थे, फिजिकली फिट भी थे, मेडिकली फिट भी थे और मानसिक रूप से भी वो जो भी एग्जाम होता था उसको पास कर लेते थे। जैसे कई राज्यों में तो सैनिक क्या इंटरेस्ट नहीं रखते, जैसे गुजरात में। हाँ, कई स्टेट हैं ऐसी जो सेना में भर्ती होकर के कम आते हैं। आपने बताया कि गुजरात उनमें से एक है। बहुत रेयर गुजराती भाई हमें मिले हैं फौज में, बहुत कम। तो हमारा तो मतलब सरकार से ये कहना है कि बल्कि हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भर्ती हो, परमानेंट हो और योग्यता के आधार पर, जैसे पहले भर्तियां हुआ करती वैसे हो। राज्य के जनसंख्या के आधार पर उसको ना बांट करके सैनिकों को सैनिक ही रहने दो। तब इस तरह से फिर सब भारत माँ के लिए लड़ते हैं। मजबूत होगी या कमजोर हो? नहीं, ऐसे फैसले आ रहे हैं जो पुरानी वो थी भर्ती की प्रक्रिया थी उससे मजबूती मिलती थी। अभी नई प्रक्रिया है, देखो आगे चल करके कुछ जनसंख्या सेना की संख्या भी कम होगी। अभी बड़ी संख्या में ऑफिसर भी कम हैं और जवान भी कम हैं, और परमानेंट जो होने हैं वो तो 1/4 होंगे, 3/4 तो आउट होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अग्निवीर के साथ में कंडीशन लगाई है। जिस तरह तो हम तो ये कहेंगे सरकार से कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे तनाव रहते हैं, चाइना के साथ तनाव है, चाइना तो सेना को बढ़ाने के बजाय घट रहा है। भारत के चारों तरफ जितने भी देश है ना, सभी भारत को इसकी उन्नति को देखकर जलते हैं। पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहता भारत इतना आगे जाए, वही चाइना की है, वो भी दबाव की। अब तो बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, नेपाल भी सब आगे। तो इसलिए एक मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी है, और मजबूत सेना के लिए स्थायी भर्ती सरकार करे। इस पर अग्निवीर के ऊपर पुनर्विचार करे, सरकार से हमारी अरदास है। और योग्यता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर, और पूरे देश से सैनिकों को भर्ती किया जाए। बिल्कुल, ये थे कैप्टन जगबीर मलिक जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से अग्निवीर को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, शादी करता है तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जो है पुनर्विचार करे, और साथ में उन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि जिस तरह से सेना में नियमित पक्की भर्ती होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर भर्ती नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए एक सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है। आप देख रहे थे एक्स न्यूज़ हरियाणा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा।